पांचवा प्रॉपर्टी है बच्चों आपका एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कुछ सुना सुना लग रहा है ना भैया, एडिटिव इनवर्स पढ़ा था हमने। तो एडिटिव इनवर्स में क्या होता था, साइन चेंज होता था, ए बाई बी का माइनस ए बाई बी, माइनस ए बाई बी का ए बाई बी। लेकिन हम लोग यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। समझते हैं क्या होता है, आ जाओ। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सबसे पहली बात मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम लोग रेसिप्रोकल से नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम लोग रेसिप्रोकल के नाम से भी जानते हैं। अब आइए देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। Let us consider a rational number. Let us consider a rational number. Let us consider a rational number. एक रेशनल नंबर को कंसिडर करते हैं। क्या इसको लाइन खींचने का जरूरत नहीं था। Let us consider a rational number that is a by b. ठीक, a by b एक हमने रेशनल नंबर ले लिया, ठीक है ना। यहाँ पे लिखो, अब बेटर है। Let us consider a rational number that is a by b. तो आपको क्या जानना है, क्वेश्चन में डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि a by b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, या फिर अभी मैंने क्या बताया कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का दूसरा नाम क्या है, रेसिप्रोकल। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछेगा कि a by b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बताइए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो a बाई बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, b बाई ए। जस्ट हम लोग इसको पलट देंगे, न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर। a बाई बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, b बाई ए। और अभी मैंने बोला मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलो या फिर रेसिप्रोकल बोलो, दोनों का बात बराबर है। a बाई बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, b बाई ए। बात समझ में आया, आ गया। तो इस पे 2-3 क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है ना। उसके बाद इस पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, एकदम अच्छा प्यारा वाला कॉन्सेप्ट इस पे छुपा हुआ है, उसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो आप इसको प्लीज पॉज द वीडियो और आप ये समझ गए होंगे a बाई बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, b बाई ए। जस्ट उसको पलट देंगे, उल्टा कर देंगे, ठीक है। इस पे क्वेश्चन करते हैं ना। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस उठाए बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछेगा कि रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला, आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोले या रेसिप्रोकल बोले, दोनों पे बात क्या है, बराबर है। हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम लोग क्या सीखे कि अगर a बाई बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, b बाई ए। जस्ट उलट देंगे, क्या करेंगे, रेशनल नंबर को उलट देंगे, यानी कि न्यूमरेटर आपका बन जाएगा डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, आपका न्यूमरेटर। आओ करते हैं पहला का सॉल्यूशन क्या बनेगा। पहला का सॉल्यूशन 12 का आपका पूछा है, तो 12 का आपका क्या पूछा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है। तो क्या लिखेंगे, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देख लो मैंने क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल। अगर आपसे रेसिप्रोकल पूछता है तो कंफ्यूज नहीं हो जाना है, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछे या रेसिप्रोकल पूछे, बात आपका क्या है, बराबर है। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 12। भैया 12 तो रेशनल नंबर नहीं है, बोलना भी नहीं, शुरू में ही बता चुका हूं रेशनल नंबर है, नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 12 बाई 1 इज 1 बाई 12। पलट दिया, सिंपल। सेकंड का सॉल्यूशन देखते हैं। सेकंड में क्या है, -5। तो क्या लिखेंगे, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5। नीचे क्या है, 1 है। -5 बाई 1 इज 1 बाई -5। मैंने सही लिखा है क्या, नहीं। आप देखो ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, ना। डिनोमिनेटर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया है। इज 1 बाई -5 नहीं होगा, क्या होगा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। -5 1 इज 1 बाई -5, दैट इज -1 बाई 5। आप जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन न्यूमरेटर नेगेटिव होगा कि नहीं, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया -1 बाई 5। अंडरस्टूड है या नहीं है, है ना। मैंने क्या लिखा, -5 का मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा गया था। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5, नीचे कुछ नहीं था तो 1 लगा दिया, ताकि a बाई बी का फॉर्म में आना चाहिए ना।
-5/1, तो इसका रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है 1 बाय -5, लेकिन डिनोमिनेटर तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए ना बच्चों, क्या हो जाएगा दैट इज -1/5। समझ में आया? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा इस बात का। थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर, द मल्टीप्लिकेटिव, अबर मल्टीप्लिकेटिव नहीं लिखते, बोर हो गया मैं मल्टीप्लिकेटिव से, अबर क्या लिखेंगे द रेसिप्रोकल। अभी बताया ना दोनों में बात क्या है, बराबर है। द रेसिप्रोकल ऑफ 5/16 इज 16/5। कोई दिक्कत? तो आप ये 3 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना। 12 था, a बाई बी के फॉर्म में नहीं था, तो पहले इसको हम लोगों ने किस में लिखा, a बाई बी के फॉर्म में लिखा ना 12/1, तो 1/12 क्या किए, जस्ट उलट दिए। -5 को जब उल्टे तो डिनोमिनेटर नेगेटिव आ गया। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखना, ठीक है ना। डिनोमिनेटर कांट भी नेगेटिव, स्टैंडर्ड फॉर्म को ये मेंटेन करके रखेगा, ठीक है ना। तो -5 को इसको क्या कर लेंगे हम लोग, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन तो सिंपल था, उसको हम लोग जस्ट पलट दिया। क्या बोला था, न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर। चौथा है 0, आप इसको ट्राई करो तो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इसका मुझे बताओ कि इसका रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा। तब तक मैं इसको रब करता हूं, ठीक है, बनाओ। सॉरी बच्चों, ये 0 का तो आप करना, उससे पहले ये चौथा छूट गया था, ठीक है, इसको मैं बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। चौथा का क्या होगा, चौथा का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सिंपल है ना। क्या लिखेंगे, द रेसिप्रोकल लिखो या फिर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखो। द रेसिप्रोकल ऑफ -14/17 इज 17/-14। क्या मैंने सही लिखा है? हाँ भैया सही तो लिखा है, लेकिन बस क्या कीजिए, डिनोमिनेटर जो नेगेटिव है उसको आप क्या कर दीजिए, पॉजिटिव कर दीजिए। बात समझ में आया? मैंने सही तो लिखा है a बाई बी का b बाई a, बस इसका जो डिनोमिनेटर है वो निगेटिव है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो उसको पलट देंगे। डेट इज -17/14। नीचे -1 मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर -1 मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये माइनस में तो -17/14। हाँ, मैंने आपको 0 का बोला था कि 0 का लिख के बताओ कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ठीक है। फिर से टाइम दे रहा हूं 1 मिनट, फटाक से मुझे लिख के बताओ, मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है ना। तो आप लोगों ने 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या लिखा है, बताता हूं क्या लिखा है। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अच्छा बच्चों, इसमें तो कंफ्यूज नहीं हो रहा हो ना कि भैया आप कभी कभी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख दे रहे हो, कभी रेसिप्रोकल लिख दे रहे हो। अगर क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखेगा तो आप यहां पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना, अगर क्वेश्चन में रेसिप्रोकल पूछेगा तो आप यहां पर रेसिप्रोकल लिखना। तो यहां पर दोनों मैंने लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए, तो इसीलिए मैं कुछ कुछ भी लिख दे रहा हूं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का भी लिख दे रहा हूं, कभी रेसिप्रोकल लिख दे रहा हूं, ठीक। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 इज, नीचे कुछ नहीं है तो a बाई बी फॉर्म करने के लिए 0/1, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/0। सच सच बताना कितने बच्चों ने 1/0 लिखा है, अपने आप से पूछना, सच सच बताना कितने बच्चों ने 1/0 लिखा है। और मुझे यकीन है कि जितने भी बच्चे मेरे वीडियो देख रहे होंगे 100 में से 60-70 बच्चे ये आंसर किए होंगे कि 0/1 का क्या होगा, 1/0 होगा। लेकिन एक बात बताओ तो, बच्चे सोचेंगे भैया मैंने तो सही किया, न्यूमरेटर बन गया डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बन गया न्यूमरेटर, a बाई बी का बोले थे b बाई a, तो 0/1 का 1/0। लेकिन बच्चों 1/0 देखो ना, डिनोमिनेटर में आपने लिख दिया है 0। डिफिनेशन क्या था रेशनल नंबर का, any number which can be represented in the form of p by q where p and q are integers and q can't be equal to 0, can't be 0, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो क्या ये रेशनल नंबर कहलाएगा ना, ये रेशनल नंबर है ही नहीं। तो जब ये रेशनल नंबर नहीं है तो यानी कि भैया 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता है, नहीं होता है बच्चों,
ये आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है यहां पर प्रॉपर्टीज में लेके। आपसे क्या पूछेगा कि ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो वो ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है? 0। तो आज नोट डाल के, आज आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, नोट डाल के लिखिएगा 0 इज द ओनली रेशनल नंबर। केवल 0 ही एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट करता ही नहीं है। आप खुद देखो ना, हम लोगों ने लिखने की कोशिश किया कि नहीं किया ना, तो नीचे तो 0 आ जा रहा। मैंने बताया था जैसे 0 आ गया ये तो रेशनल नंबर है ही नहीं। समझ में आया बात? तो नोट डाल के क्या लिखेंगे यहां पे हम लोग, क्या लिखेंगे? द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या फिर लिखो आप रेसिप्रोकल, द रेसिप्रोकल ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। 0 का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट करता ही नहीं है। 0 इज द ओनली रेशनल नंबर हुज रेसिप्रोकल डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखेंगे? 0 इज द ओनली रेशनल नंबर, इकलौता रेशनल नंबर है। 0 इकलौता रेशनल नंबर है। 0 इज द ओनली रेशनल नंबर हुज 0 is the only rational number which reciprocal जिसका reciprocal does not exist। बात समझ में आया कि नहीं? आपको कोई भी रेशनल नंबर दे देगा, आप उसको कन्वर्ट कर दोगे, लेकिन ये एक बात ध्यान में रखना, 0 रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता है। बात समझ में आया? बस तो भैया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल है, बस ये ध्यान रखना कि जब उसका रेसिप्रोकल करोगे तो ध्यान रखना कहीं डिनोमिनेटर निगेटिव में ना हो। ये नहीं कि डिनोमिनेटर में निगेटिव में करके एग्जाम में छोड़ के आ गए, मार्क्स बढ़िया से दे देगा मास्टर, ठीक है ना? उसको क्या करना है, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर लेना, तब वो आंसर, तब उस पर मार्क्स मिलेगा आपको, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ना, इस पे और इस पे, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 0 का, 0 का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता। ये आप पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता, नहीं तो ट्रू या फॉल्स पे पूछ लेगा, ठीक। तो होप सो आपको एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर का, वो आपको समझ में आ गया होगा। और एक बात और, ये जो रेसिप्रोकल मैंने आपको पढ़ाया यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ाया, ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए और ये पांचों एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। अगर आपको रेसिप्रोकल समझ में नहीं आया है ना, तो डिवीजन में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, मैं आपको बता दूं। तो अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को बार बार देखो, ठीक है, पॉज करके देखो। कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट बॉक्स आपका है, आपको जो कमेंट कर रहा है, सॉरी, आपको अगर इससे रिलेटेड कुछ कमेंट करना तो आप कर देना कि भैया इस पर मुझे समझ में नहीं आया, मुझे बता दो, ठीक है। लेकिन बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है यार। A/B का अगर हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, B आएगा, बस सिंपल पलट देना है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर। तो होप सो आपको ये वीडियो ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स समझ में आ गया होगा। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। छठा प्रॉपर्टी है बच्चों आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। भैया ये क्या है, इतना बड़ा नाम, बापरे, नाम में नहीं जानते हैं, है ना? समझते हैं क्या होता है, आइए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन समझते हैं क्या है। Let us consider three rational numbers. Let us consider three rational numbers, that is a by b, c by d, e by f. e लिखा है बच्चों इसको मैंने, ठीक है, e है ये। हाँ, तीन रेशनल नंबर हमने कंसिडर कर लिया, a by b, c by d, e by f। समझते हैं क्या होता है, क्या बोलता है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आओ, a by b ब्रैकेट c by d प्लस e by f। क्या बोलता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कि जो लास्ट के दो रेशनल नंबर है पहले आप उसको ऐड कर लो, उसके बाद जो पहला रेशनल नंबर उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक ना। क्या करो, लास्ट का जो दो रेशनल नंबर है उसको आप पहले प्लस कर लो, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको a by b से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर a बाई बी को पहले मल्टीप्लाई कर लो c बाई डी से, और फिर a बाई बी को मल्टीप्लाई कर लो e बाई f से, और दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो।
पहले मैंने क्या बोला, पहले मैंने बोला कि इन दोनों को पहले प्लस कर लो, प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक, कुछ ना कुछ आंसर आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन एक बच्चे बोला नहीं, एक काम करते हैं हम, जब हमको मल्टीप्लाई करना है तो इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर जोड़ देंगे, तो भी दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा मेरे बच्चों। तो भी दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। या तो आप लास्ट का दोनों को पहले प्लस कर लो, जो यहाँ पर दिख रहा है प्लस कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, या फिर इसी को बोला जा रहा है बच्चों, इसी को बोला जा रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखो ना, प्लस करके मल्टीप्लाई कर रहे थे, या तो फिर क्या काम करो आप, a बाई बी को c बाई डी से मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस का साइन है तो प्लस, फिर a बाई बी को e बाई एफ से मल्टीप्लाई करो, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, दोनों में आंसर आपका क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। चलो एग्जांपल्स लेते हैं फिर समझते हैं, है कि नहीं। तो प्लीज पॉज द वीडियो, आप इसको नोट डाउन करो, ठीक है ना, मेरा तो जगह थोड़ा कम है, आप इसको नोट डाउन करो, मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको। 3 रेशनल नंबर हमने ले लिया है, कौन कौन, -3/4, 2/3 एंड -5/6। चलो देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ये फॉलो करता है या नहीं फॉलो करता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर फॉलो करता है या नहीं। चलो देखते हैं क्या बोलता है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। पहले आपने बोला भैया पहले दोनों को जोड़ लो, -3/4 ब्रैकेट 2/3 प्लस -5/6, ठीक है। चलो करते हैं, पहले ये काम कर रहे हैं। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा बच्चों, 6 आएगा, 3 2 जा 6 यानी 2 2 जा 4, यहाँ पर क्या आएगा -5, -3/4। पता करो यहाँ पर क्या करना है, एक नंबर के आगे 2 साइन होता नहीं है, प्लस माइनस माइनस बाई 6, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा -3/4, यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस यानी घटाने का काम करना है, तो 5 में से 4 गया 1 और 5 बड़ा है तो -1/6। अब इन दोनों बीच मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे बना रहा हूँ बच्चों, ठीक है, -3/4 इंटू -1/6, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, तो 3 1 जा 3 माइनस माइनस प्लस 4 6 जा 24, कट करके देखो 3 1 जा 3, कितना आ गया आपका 1/8 आ गया। यानी कि जब हम लोगों ने ऐसा किया तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 1/8 आ रहा है। आप पॉज करके इसको लिख लेना, ठीक है, मैं ये वाला बना रहा हूं अभी आपके लिए, ठीक है ना, इसको आप पॉज करके लिख लो, मैं रब कर रहा हूं आप लोग के लिए। आंसर कितना आया, 1/8 आया है, ठीक है, याद रखना इसका 1/8 आया, नोट डाउन कर लो। इसका आंसर 1/8 आया था। अब चलो इसका निकाल के देखते हैं, ठीक है। यानी कि अब क्या करेंगे, पहले इन दोनों को जोड़े थे, फिर जो आंसर है उसके साथ मल्टीप्लाई किए थे ना, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखो तो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आपको, -3/4 इंटू 2/3 प्लस, एक बार इसको मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस के साइन, -3/4 इंटू -5/6। आओ तो देखते हैं कितना आता है। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, -6/12 आएगा कि नहीं आएगा, देख लो आप, -6/12 कट रहा है ना, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 प्लस। अब इधर सॉल्व करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, इसको आप ब्रैकेट पे रखो कुछ देर के लिए, इधर कितना आ जाएगा, 3 5 जा 15 माइनस माइनस प्लस 6 4 जा 4 6 जा 24। किससे कट रहा है आपका, ये 3 से कट रहा है, 3 5 जा 15 3 8 जा 24। आओ देखते हैं, तो -1/2 प्लस 5/8। अब अगर इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, तो 8 आएगा। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4, यानी कि -1 से -4 प्लस यहाँ आ जाएगा 5। तो अगर आप इसको देखोगे तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 1/8। इसका आंसर भी 1/8 आया और इसका आंसर भी 1/8 आया। इसका मतलब क्या, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। तो क्या लिखेंगे, पहले वाला उतार लिया था ना, उसके बाद आप इसको उतार लो, ठीक है ना। पॉज करो वीडियो को और आप इसको उतार लो, मैं रब करके कुछ लिख रहा हूं, ठीक है ना। दोनों का आंसर सेम आया ना, 1/8, हाँ सेम आया। दोनों का आंसर सेम आ गया था, यानी कि पहले हम लोगों ने क्या किया था, 2/3 प्लस -5/6। इसको जब हम लोगों ने ऐड किया था, यहाँ ब्रैकेट हटा दो, छोड़ो, टेंशन लेने का नहीं, -5/6। इसको ऐड करके जब मल्टीप्लाई किया था इसका आंसर कितना आया था, 1/8। या तो फिर -3/4 को हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए 2/3 से, फिर प्लस
-3/4 को मल्टीप्लाई किए किससे, -5/6 से, तो भी आंसर क्या था, सेम था। यानी कि इससे हमको क्या पता चला, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को क्या करता है, ये फॉलो करता है। एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों, मल्टीप्लिकेशन पे जितना हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ा, इसका प्रॉपर्टीज डायरेक्ट आपका क्वेश्चन भी पूछता है, ठीक है। आपको क्या करेगा, क्वेश्चन दे देगा, मल्टीप्लाई करके इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी मैंने यूज किया है, क्लोजर प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, या एसोसिएटिव लॉ है, या कम्यूटेटिव लॉ है। आपसे पूछेगा डायरेक्ट, प्रॉपर्टी का नाम पूछ लेगा कि कौन सा प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज किया, इसलिए प्रॉपर्टी को अच्छे से समझना है, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझ में आ गया आपको। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी बचा है इस पे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर पे लास्ट प्रॉपर्टी, तो इसको पॉज करो आप लोग और नोट डाउन करो, ठीक है। तो आपका लास्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। इस प्रॉपर्टी में मैं जो बताने जा रहा हूँ वो आप लोग बचपन से जानते हो, मैं कुछ नया इस पर नहीं बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, कौन बच्चा नहीं जानता कि किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में क्या आता है, वही नंबर जीरो आता है। आप कोई भी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करो तो आंसर में क्या आता है, जीरो आता है, या फिर जीरो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो भी क्या आता है, जीरो आता है। कोई भी नंबर, चाहे ना वो रेशनल नंबर हो, कोई भी नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, किसी को भी अगर हम लोग जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो आता है, या जीरो को भी किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो आता है। तो यहाँ पर हम लोग रेशनल नंबर कर रहे हैं ना, तो रेशनल नंबर को जब हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, दुनिया का कोई भी रेशनल नंबर उठा लो, उसको जब हम लोग जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में क्या आएगा, जीरो आएगा। या फिर जीरो से किसी रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे तो भी आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। यानी कि a/b एक रेशनल नंबर है, इसको अगर हम लोग जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो। या फिर जीरो को ही अगर a/b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आंसर क्या आएगा, हमेशा जीरो। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो ये है आपका, समझ में आ गया। सिंपल भाषा में किसी भी रेशनल नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर में क्या आएगा, जीरो आएगा। एग्जाम्पल लेके देख लें, इसके लिए तो एग्जाम्पल भी नहीं जरूरी है, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। -2/3 इसको जीरो से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, जीरो। जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे -2/3 से तो क्या आएगा, जीरो। 4/9 को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से तो क्या आएगा, जीरो। जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे 4/9 से क्या आएगा, जीरो। अब इसमें फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लेता है, सारा सा एक क्वेश्चन पूछ लेगा फिल इन द ब्लैंक्स में। क्या पूछ लेगा जरा देखो तो इधर, -9/5 को हम कितना से मल्टीप्लाई करें कि आंसर मेरा जीरो आएगा। कोई बच्चा भी बता देगा, वो भी बोल रहा है कि भैया जीरो से मल्टीप्लाई कीजिए ना, ये आपसे पूछ लेगा। लेकिन मेरा बताने का मकसद ये है ना बच्चों कि आपको समझ में आना चाहिए कि एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड पूछा है, ठीक है ना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड पूछा है, इसलिए प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। आप उसको प्लीज स्किप मत किया करो, पढ़ो उसको अच्छे से, ठीक है ना। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे यही पूछेगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आगे में फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा और पूछेगा -11/13 को कितना से मल्टीप्लाई किया गया, जीरो आएगा। तो किससे मल्टीप्लाई किया हम लोग, जीरो से मल्टीप्लाई किया, खत्म, बस। तो आपका यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर खत्म होता है। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। डिवीजन जब हम लोग करेंगे तब उसमें मैंने क्या बोला था, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन का भी करेंगे और डिवीजन का भी करेंगे साथ साथ, ठीक है ना। तो पहले हम लोग डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर पढ़ेंगे। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।